Question number 4 is, let's see the question. Prove that the line 2x minus 3y plus 6 is equal to 0 does not cut the line segment joining the point -2, -3 and 1, -2. ओके, अब हम क्या करेंगे कि पहले हम लाइन सेगमेंट बना देंगे. तो लाइन सेगमेंट लेट्स से ये है -2, -3 एक पॉइंट है. लेट्स से दिस पॉइंट इज A एंड लेट्स से दिस पॉइंट इज B विच इज़ 1, -2. हम अज्यूम करते हैं कि ये जो लाइन है, अज्यूमिंग दैट दिस लाइन एक्चुअली इंटरसेक्ट्स और डिवाइड्स दिस AB इन द रेशियो k:1. ओके, अब अगर ये k:1 में डिवाइड करिए तो एक C पॉइंट हम फाइंड कर लेंगे k:1 में. सो जो पॉइंट C के कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे k/1 प्लस 1 × -2 डिवाइडेड बाई k+1. सिमिलरली y और ऑर्डिनेट होगा k × -2 प्लस 1 × -3 डिवाइड बाई k+1. सो एक बार C के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं, जो कि होगा k/1 प्लस 1 × -2 डिवाइडेड बाई k+1. नेक्स्ट होगा k × -2 प्लस 1 × -3 डिवाइडेड बाई k+1. अब C के कोऑर्डिनेट एक बार थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको. सो k-2 डिवाइडेड बाई k+1 और -2k - 3 डिवाइडेड बाई k+1. अब अगर ये C कोऑर्डिनेट इस लाइन पे लाई कर रहा है जिसकी इक्वेशन है 2x - 3y + 6 = 0, तो भाई ये C कोऑर्डिनेट और ये पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो इस कोऑर्डिनेट को हम लाइन की इक्वेशन में डाल देते हैं. तो ये हो जाएगा 2 × k - 2 बाई k+1. इंस्टेड ऑफ x वी आर सब्स्टिट्यूटिंग दिस एंड y की वैल्यू है -2k - 3 डिवाइडेड बाई k+1 प्लस 6 = 0. एलसीएम ले लेंगे. सो 2 × k - 2 प्लस 6 × k प्लस 9 एंड प्लस 6k प्लस 6 = 0. अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी इंटरनली तो ये k की वैल्यू होगी ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव. सो ये है इंटरनली. अगर k आता है लेस देन 0 तो ये हो जाएगा एक्सटर्नली इंटरसेक्टिंग. ओके, सो हमें चाहिए कि k की वैल्यू नेगेटिव आए, वही हमें प्रूफ करना है. तो अब चेक कर लेते हैं इससे k की वैल्यू नेगेटिव आ रही है कि पॉजिटिव आ रही है. अगर हम इसको k को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14k प्लस 11 = 0. सो k की वैल्यू हो जाएगी -11/14. अब अगर k की वैल्यू -11/14 है तो डेफिनेटली k जो है वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है. ये जो लाइन है ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रही है.